नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बाबूजी। मम्मी आपका फ़ोन बज रहा है। 9 साल की खुशी ने अपनी मम्मी अनीता को आवाज़ देते हुए कहा। किसका फ़ोन है बेटा, देखना तो। मैं तैयार होकर आती हूँ, अनीता ने कहा। नाना जी का फ़ोन है। 10 बज गए हैं ना, और किसका होगा। अनीता खुशी के स्कूल पीटीएम जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने जैसे ही सुना कि उसके पापा अमर जी का फ़ोन है, सोचा पहले बात कर लें। लेकिन तभी उसको अपने पति सुरेश की याद आई कि अभी अगर बात करने में लेट हुई तो बेकार में जाते वक्त मूड खराब होगा। वैसे भी सुरेश को अमर जी का रोज़ फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं था। सुरेश हर बार जब भी अमर जी फ़ोन करते, घर में बखेड़ा खड़ा कर देते। बात बात में अनीता को ताने मारते कि तुम्हारे पापा को कोई काम नहीं तो खाली बैठे बैठे फ़ोन ही मिलाते रहते हैं। भूल जाते हैं कि बेटी की शादी कर दी है, अब उसका अपना भी घर संसार है, तो फ़ोन जब तक ज़रूरी ना हो ना करें। हेलो नाना जी, प्रणाम। आप कैसे हैं? खुशी ने फ़ोन उठाकर कहा। अरे वाह खुशी बेटा, मैं अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? अमर जी ने कहा। खुशी, मैं अच्छी हूँ नाना जी। अमर जी, मम्मी और पापा कहाँ हैं बेटा? तभी सुरेश खुशी को दिखाने के लिए अपने फ़ोन पर बात करने लगा। खुशी ने जैसे ही फ़ोन देना चाहा बात करने के लिए, सुरेश ने कहा, बेटा आप बात कर लो, मैं भी किसी और से ज़रूरी बात कर रहा हूँ। सुरेश की आवाज़ अमर जी ने सुनी और दूर खड़ी अनीता भी अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार को देखकर दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि लाख व्यस्त होने पर भी सुरेश कभी अपने माता पिता का फ़ोन उठाना और हर रोज़ उनसे बात करना नहीं भूलते, लेकिन उसके पापा के साथ इतना बैर क्यों। तभी खुशी ने कहा, नाना जी मम्मी रेडी हो रही हैं, आज मेरे स्कूल में पीटीएम में जाना है और पापा किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। अच्छा बेटा, माँ को कहना कि नाना जी का फ़ोन था, जब भी फ्री हो बात कर लें। खुशी, ओके नाना जी, प्रणाम। तभी आवाज़ लगाई, अनीता चलो जल्दी, लेट हो जाएंगे। तभी खुशी ने कहा, मम्मी जी नाना जी को आपसे बात करनी थी, फ़ोन करने के लिए बोला है। जैसे ही अनीता ने हाथ में फ़ोन लिया, सुरेश ने तुरंत कहा, अब बाप बेटी पंचायत मत करने बैठ जाना, समझी, चलो जल्दी। अनीता नहीं चाहती थी कि खुशी के सामने कोई तमाशा हो, इसलिए उसने गुस्सा दबाते हुए कहा, बात नहीं करने जा रही हूँ, फ़ोन पर्स में रख रही हूँ। बोलो तो यहीं घर में रख दूँ? सुरेश, हाँ रख दो, वैसे भी कौन सा तुमको ज़रूरी फ़ोन आने वाला है ऑफिस का। अनीता ने गुस्से में फ़ोन घर में ही रख दिया। स्कूल जाकर पीटीएम अटेंड किया, तभी सुरेश के फ़ोन पर उसके दोस्त अशोक का फ़ोन आया। कहाँ हो भाई? तो कहा, यार यहीं बगल में आया हूँ, तो घर भी आ जा, काफ़ी दिन हो गए मिले हुए। और सुरेश अपने दोस्त के घर सबको लेकर चला गया। लेकिन आज अनीता का मन कहीं नहीं लग रहा था। ना चाहते हुए भी उसे बेचैनी सी हो रही थी, रोने का मन हो रहा था। उधर सुरेश पर लगातार फ़ोन आए जा रहा था। अशोक ने कहा, यार किसका फ़ोन है, उठा तो सही, हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो। सुरेश ने फ़ोन साइलेंट करते हुए हंसते हुए कहा, अरे यार तू तो जानता ही है, कुछ लोगों का काम होता है बस फ़ोन करके परेशान करने का, मेरा मतलब कस्टमर केयर से है। और इतना सुनते अशोक और सुरेश ठहाका लगाकर हंस पड़े। शाम को जब अनीता घर पहुंची तो देखा उसके फ़ोन पर उसके पापा, भाई और माँ की 20 मिस कॉल थी। तभी पीछे से सुरेश ने कहा कि तुम्हारे घर वालों को जरा भी दिमाग नहीं, कहीं किसी को लगातार फ़ोन ना करें, जब किसी को समय होगा वह खुद फ़ोन करेगा। आज अनीता ने जवाब देने की बजाय पहले अपना फ़ोन उठाकर कमरे में जाकर अपने पापा को फ़ोन किया और जैसे ही कहा, हेलो पापा, तभी उसे पीछे से अपनी माँ के रोने की आवाज़ आई। पापा आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? और माँ आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तभी उसको आवाज़ आई, दीदी। पापा कहते हुए मनोज की आवाज़ भर्रा गई। मनोज तू? पापा कहाँ हैं? और सब रो क्यों रहे हैं? बोल कुछ। अच्छा पापा को फ़ोन दे, उनसे बात करूं। दीदी पापा अब बात नहीं कर पाएंगे। आखिरी शब्द तक उन्होंने आपका ही नाम लिया। वे कह रहे थे कि बस एक बार अनीता से मेरी बात करा दो। बहुत कोशिश की, जीजा जी को भी फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। पापा को हार्ट अटैक आया है और अस्पताल में एडमिट हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, कंडीशन सीरियस है। इतना सुनते ही अनीता के हाथों से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। उसकी आंखें पथरा गईं, वह मूर्ति की तरह दीवार से चिपक गई।
एक अपराध बोध के साथ काश सब बातों को किनारे करते हुए पहले बात कर ली होती कि तभी सुरेश ने कहा, हो गई बाप बेटी की पंचायत, बड़ी जल्दी फ़ोन रख दिया। अनीता ने कहा, सुरेश क्या तुमको मनोज ने फ़ोन किया था? सुरेश, हाँ किया था, तो उठाया क्यों नहीं? उसकी नज़र जैसे ही अनीता पर गई उसने कहा, उन बातों से क्या करना तुम्हें? ऐसी कौन सी बात कर ली जो मूर्ति बनकर खड़ी हो? मेरी चुगली तो नहीं कर दी तुम्हारे पापा ने? मैं तो परेशान हूँ तुम्हारे घर वालों से, खासकर तुम्हारे पापा की फ़ोन करने की आदत से। अनीता ने कहा, सुरेश मैं अभी जा रही हूँ। सुरेश, मतलब? और अनीता फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते उसने कहा, मैं अपने मैके जा रही हूँ, पापा एडमिट हैं। सुरेश, अच्छा तो वहाँ तुम्हारी क्या ज़रूरत? मनोज को बोलो कि उसके अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ। तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? डॉक्टर तो नहीं हो जो उन्हें ठीक कर दोगी, और यहाँ खुशी का स्कूल छूटेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है। अनीता ने कहा, मिस्टर सुरेश, पहली बात तो आज मुझे जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आज मुझे एक बेटी होने का फ़र्ज निभाने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात खुशी की, तो पिता होने के नाते तुम्हारे भी कुछ फ़र्ज हैं, तो तुम पूरा करो। और यह भी याद रखना कि तुम भी एक बेटी के पिता हो। भगवान न करे कभी तुमको ये दिन देखना हो। कहकर अनीता सामान पैक करके घर से निकलने लगी। तभी उसने पीछे मुड़कर सुरेश से कहा, और हाँ, अगर आज मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो मैं तुमको कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। कहते हुए अनीता घर से निकल गई। एयरपोर्ट से सीधा अस्पताल पहुँची, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनीता को देखते उसकी माँ रोते हुए बोली, तू कहाँ थी बेटा? तेरे पापा आखिरी दम तक यही कहते रहे। आज बात नहीं हुई अनीता से, पता नहीं कैसी है अनीता। उसको बुला दो, एक बार मिला दो। कुछ दिनों से बहुत उदास है मेरी बेटी। सामने पिता का मृत शरीर जिसे पकड़कर अनीता की माँ बार बार रोते हुए कहे जा रही थी, अनीता के पापा उठिए, देखिए अनीता आ गई। आप तो कहते थे कि अनीता में आपकी जान बसती है, तो आप उठिए ना। बोलना बेटा अनीता, पापा को उठने के लिए। तेरी तो हर बात मानते हैं। अनीता को आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह किससे क्या कहे, माँ को क्या कह के संतावना दे। मन में गिलानी इतनी कि काश बात कर ली होती। हॉस्पिटल की सीढ़ी पर जा बैठी अनीता समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसकी आंखों के आंसू जैसे सूख गए थे। तभी उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। अनीता ने पलट कर देखा तो, सुरेश मुझे माफ़ कर दो, मैं भी एक बेटी का पिता होके भी तुम्हारे जज्बात नहीं समझ सका। सुरेश को देखते ही अनीता को बीती सभी बातें याद आ गईं कि कैसे कभी भी सुरेश ने उसके पापा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अनीता ने बहुत बार कोशिश की थी सुरेश के व्यवहार को बदलने की, लेकिन सुरेश जैसे का तैसा ही रहा। आज अनीता अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रही थी। आज उसका सब्र टूट चुका था। फिर अनीता ने अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, क्या माफ़ कर दो? ठीक है, लेकर आओ मेरे पापा को, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। ला सकते हो तो बोलो। तुम्हें हमेशा उनके फ़ोन आने पर और एक बाप बेटी की बात करने से परेशानी रही, वो भी बिना वजह। और जब तुम्हें ज़रूरत होती थी तो दिन में 10 बार फ़ोन करते थे। अब मेरा फ़ोन नहीं बजेगा। अब मेरी ज़िंदगी में इस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता, तो तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और एक बात, जितना पछतावा और कसक आज मुझे है कि काश मैंने अपने पापा से बात कर ली होती, उतना ही एक दिन तुम्हें भी होगा, क्योंकि वक्त हर सवाल का जवाब ज़रूर देता है और हम जैसा करते हैं वैसा भरते भी ज़रूर हैं। कहकर अनीता वहाँ से रोती हुई चली गई। आज पूरे 2 साल के बाद आज ही के दिन की तारीख को याद करते हुए अनीता की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, काश अतीत में जाकर मैं अपनी भूल सुधार पाती और पापा से एक बार बात कर लेती। दूसरी तरफ सुरेश अनीता को देखकर यह सोच रहा था कि काश अतीत में जाने का मौका मिलता तो मैं भी बाबूजी से अपने किए व्यवहार की माफ़ी मांग पाता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।